Welcome students in my biology class. In previous video we described about the heredity, what is the inheritance character, as well as the different terminology that is used by the Mendel in his experiment. Okay? Today we delivered the topic Mendel's and his principles, means law of Mendel's. So before we start the topic, don't forget all of you subscribe, like and share the video and press the icon button bell. Okay. Okay, we start here the Mendel's. First, we discuss some points about the Mendel's. तो ग्रेगर जॉन मेंडल्स, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल्स. ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. रीजन क्या है वाई दैट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट to demonstrate the mechanism of transmission of character from one generation to the other. Okay, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है कि इन्होंने सबसे पहले यह वर्क किया था कि हाउ कैन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स, इनहेरिटेंस करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग. एक क्वेश्चन आता है वाई मेंडल द चूज द पी प्लांट्स. एवरीवन नो अबाउट देम. वो किस प्लांट पे किए थे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट? पी प्लांट पर किए थे. एडवांटेजेस ऑफ द सेलेक्टिंग द पी प्लांट क्या था? पहला था जो इन्होंने जो चूज़ किया पी प्लांट को, रीजन किया था, पहला है कि प्योर वैरायटी ऑफ पी वेयर अवेलेबल. इसमें प्योर इसके जो स्पीसीज है या सीड होते हैं दैट इज़ प्योर वैरायटी. रीजन क्या है? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता बिकॉज जिनके रिप्रोडक्टिव आर्गन है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, दैट इज कवर्ड थ्रू द कोरोला और पेटल्स. ठीक है, ये पूर्ण रूप से कवर्ड रहते हैं. देयर इज द इनसाइड देयर इज द फर्टिलाइजेशन आर्गन, मीन्स दैट इज ओनली ऑब्टेन द प्योर varieties. Second, pea plants showed a number of easily detectable contrasting characters. छोटा प्लांट है और इसके जो डिफरेंट करेक्टर्स है जैसे प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, पॉट कलर, सीड शेप, साइज, ठीक है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज क्लियर. पी फ्लावर नॉर्मली रिमेन्स क्लोज एंड अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन. जो अभी बता रहे थे कि प्योर वैरायटी क्यों में होती है पी प्लांट या पी, रीजन यही है कि उसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता. ओके, एंड इट इज़ द एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ स्पॉन एंड गिव्स रिजल्ट विद इन 3 months. और इस प्लांट का जो लाइफ स्पॉन है 3 month का, और 1 year में यदि इसको 3 month है यदि प्लांट की लाइफ स्पॉन, तो 1 year में कितने टाइम इसको ग्रोथ कर सकते हैं? 4 times. अ लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स आर प्रोड्यूस पर प्लांट. और एक प्लांट में सीड का नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज द रीज़न द मेंडल दैट इज चूज द पी प्लांट. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल सक्सीज इन हिज एक्सपेरिमेंट. अपने एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेस क्यों हुए? इसका रीज़न क्या था? द फर्स्ट रीजन है मेंडल सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ पी, मीन्स पाइसम सटाइमम, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट.
इन्होंने प्योर वैरायटी को ही केवल सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट था इनका कि मेंडल टुक ओनली दोज ट्रेड्स फॉर हिज स्टडी विच डिड नॉट शो लिंकेज इंट्रैक्शन आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने केवल उसी ट्रेड्स को लिया था, उसी लक्षण को लिया था जो इजीली आइडेंटिफाई हो सके, जिसमें रिकम्बिनेशन प्रोसेस हुआ, लिंकेज हो, जीन का चेंजेज हुआ हो, उसको इन्होंने नहीं लिया था। थर्ड वन, कैरेक्टर्स चूजन बाय मेंडल्स हैज डिस्टिंक्टिव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लाइक टॉल एंड ड्वार्फ और ग्रीन और येलो। इन्होंने जो भी ट्रेड्स या कैरेक्टर लिया था वो कंट्रास्टिंग लिया था, मतलब एक दूसरे का अपोजिट, टॉल के साथ ड्वार्फ और फ्लावर की या पॉट की बात करें तो ग्रीन के अगेंस्ट येलो, मतलब कंट्रास्टिंग पेयर लिया था जो इजीली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? मेंडल टुक वन और टू कैरेक्टर्स एट वन टाइम फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट while his processes often study all the traits simultaneously। ठीक है, मेंडल जब एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी ट्रेड्स यूज करते थे उसको केवल उसी को आइडेंटिफाई करते थे। जैसे प्लांट ग्रोथ करा है तो एक समय में यदि प्लांट हाइट ले रहे हैं तो प्लांट हाइट को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 to 4 जनरेशन तक। ठीक है, ये नहीं कि एक ही में सातों जो 7 कैरेक्टर लिए थे एक साथ ही शो कर रहे हैं, नो, ओनली वंस टाइम दैट इज टेक द ओनली वन कैरेक्टर्स, और 1 ईयर में यदि 3 टाइम उसको पाएंगे और उसके बेस पर उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसको सेम शो कर रहा है, मीन्स ये करेक्ट है, प्रूव्ड होता है कि नहीं सही है। दैट इज क्लियर? ओके, दिस इज द रीजन फॉर द मेंडल their success। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं मेंडल्स के जो लॉ हैं। मेंडल के मीन्स आफ्टर डेथ के बाद इनकी रीडिस्कवरी हुई एक्सपेरिमेंट की, जिसको कहा जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क क्या था कि इन 1900 देयर आर 3 साइंटिस्ट independently discovered the principles of heredity that have already been proposed by Mendel। 3 साइंटिस्ट इन्होंने तीनों दैट डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, जो प्रिंसिपल मेंडल ने दिया था इसको पुनः डिस्क्राइब किया गया या पुनः इसकी खोज हुई। एंड दे वर, जो 3 साइंटिस्ट कब हुआ था 1900 में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट रखिएगा, ठीक है, 1900 में। देयर वर ह्यूगो डिब्रीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वोन टेसेरमोर ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट 3 कंट्री के थे, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर और वही प्रिंसिपल वही लॉ दिए जो कि मेंडल ने दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स। क्लियर? Mendel selected 7 pairs of pure or true breeding is of the pieces as the starting material for each experiment। मेंडल ने पी प्लांट के 7 पेयर्स ट्रेड्स को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो ट्रेड्स क्या क्या थे? फर्स्ट, स्टेम हाइट, जो इसका करेक्टर था स्टेम हाइट, टॉल एंड डॉर्फ, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर किस स्थान में प्रेजेंट होता है प्लांट पे, एक्सियल और टर्मिनल, 2 कंडीशन होता है। एक्सियल मतलब जहाँ से आपका लीफ निकला होता है वहाँ से यदि फ्लावर निकलता है तो उसको एक्सियल बोलते हैं, टर्मिनल मतलब ऑन द टॉप। पॉड कलर,
पॉड मतलब इसके फली को बोलते हैं, मटर का जो फली होता है उसको हम पॉड बोलते हैं। तो पॉड कलर ग्रीन और येलो थे, ठीक है। पॉड के शेप की बात करें, फुल और कंस्ट्रक्टेड या इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड, फुला हुआ और पिचका हुआ। फ्लावर कलर की बात करें वायलेट एंड वाइट थे। सीड कलर की बात करें येलो एंड ग्रीन थे। और सीड शेप की बात करें तो वो राउंड एंड रिंकल्ड थे। ये 7 ट्रेड थे जिस पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल्स लॉ। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को 3 लॉ के थ्रू उसको बताया था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लॉ इनके हैं। फर्स्ट वन लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। फर्स्ट जो इनका लॉ था या प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था। सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट होना। दैट इज क्लियर। थर्ड वन का जो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस? You see here, we take the examples of plant जिस पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, ठीक। क्रॉस कराने के बाद जो हाइब्रिड मिलते हैं F1 जनरेशन में वो तो आपके हाइब्रिड है। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद ये सेकेंड स्टेप, सेकेंड जनरेशन का शो किया गया। वी आल्सो डिस्कस अबाउट द इन प्रीवियस वीडियो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, what is the monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, that is clear. Okay, first discuss about the what is the law of dominance. What is the law of dominance? It is the phenomenon of expression of only one allele out of the 2 alleles present in the heterozygous या hybrid individuals, ठीक है। इस लॉ में क्या होता है, ओनली वन एलील्स जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, शो करता है, दिखाता है। 2 एलील्स होते हैं, ठीक है, जैसे टॉल और ड्वार्फ लिए, ठीक है। उसके जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराते हैं F1 हाइब्रिड में। F1 जनरेशन में क्या मिलता है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। और एक टॉल का करेक्टर शो करता है। तो इसमें जो करेक्टर्स हैं, जो डोमिनेंट करेक्टर टॉल और ड्वार्फ है, डोमिनेंट किसको बोलते हैं, विच करेक्टर दैट इज अपीयर इन F1 जनरेशन, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन 2 डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर ऑफ द स्पीसीज, दोज करेक्टर इज अपीयर इन F1 जनरेशन, दैट इज नोन एज द dominant characters, and that is always written in the capital letters, and those characters cannot appear in F1 generation. This is known as the recessive traits, and that is always written in small letters. Just like you see, we take one example of plant characters, plant idly है tall and dwarf, जो इसके जीन होते हैं टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ठीक है। इसमें जब क्रॉस कराते हैं ये क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। व्हाई दैट इज कॉल्ड द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिकॉज देयर इज द 2 डिफरेंट ट्रेट्स, टॉल एंड ड्वार्फ 2 डिफरेंट करेक्टर है एक ही ट्रेट्स के, ठीक है। तो F1 जनरेशन में दैट इज ऑब्टेन द ऑलवेज क्या मिलते हैं, टॉल ही मिलता है, ठीक। क्रॉस कराएंगे तो हमेशा ये मिलेगा आपका टॉल हाइब्रिड। दैट इज क्लियर।
तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल जी जीन आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, इसको हम टॉल हाइब्रिड बोलते हैं। तो अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बात कर रहा था, व्हेन वी क्रॉसेस बिटवीन टू डिस्टिंग्विश्ड ट्रेड्स, दो डिस्टिंग्विश्ड ट्रेड के बीच में हम जब क्रॉस कराते हैं, दोज कैरेक्टर दैट इज अपीयर इन F1 जनरेशन, जैसे टॉल और ड्वार्फ के बीच में हम क्रॉस कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक कैरेक्टर शो करता है और शो करता है टॉल, और ये टॉल क्या है, हाइब्रिड है, ओके। तो कौन सा टॉल यहाँ शो कर रहा है, तो टॉल क्या हो गया, यहाँ डोमिनेंट फीचर्स हो गया, एंड डोमिनेंट डॉट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर यू सी हियर, एंड रिसेसिव दोज कैरेक्टर कैन नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, दैट इज द रिसेसिव ट्रेड्स, दैट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, दैट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, ये टॉल हाइब्रिड आपके ऑब्टेन हो गया F1 जनरेशन में। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो गया। द एलील्स विच एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर्स और डोमिनेंट एलील्स, and the other alleles which is unable to show its effect in hybrid is known as the recessive, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल वही है आपका टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट लिए हैं, गैमेट इसके क्या बनेंगे, कैप एक टी बनेगा कि स्मॉल टी बनेगा, F1 जनरेशन में दैट इज ऑब्टेन हियर हाइब्रिड टॉल, टॉल तो मिल रहा है लेकिन ये क्या होता है हाइब्रिड, क्योंकि जीन इसके डिफरेंट है एलील्स, ठीक है। तो दोज कैरेक्टर विच आर अपीयर इन F1 जनरेशन या विच आर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज नोन एज द dominant, and those cannot express in F1 generation, that is known as the recessive traits, clear हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसी बेस पर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बता सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, वी डिस्कस इन लेटर, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि दोज कैरेक्टर कैन नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में कौन सा करेक्टर अपीयर नहीं हो रहा है, ड्वार्फ का, ठीक है। दोज करेक्टर व्हेन वी क्रॉसिंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ट्रेड्स विच करेक्टर कैन नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, दैट इज सेग्रीगेट इन F2 जनरेशन। यहाँ पर दिख रहा है, जब इसमें हम जो F1 जनरेशन का ऑप्टेन हाइब्रिड है टॉल प्लांट, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, इसके थ्रू दो ट्रेड विच कैन नॉट ऑब्टेन इन F1 जनरेशन में क्या नहीं मिला था, ड्वार्फ का करेक्टर नहीं मिला था, दैट इज सेग्रीगेट इन F2 जनरेशन, दैट इज नोन एज द सेग्रीगेशन, मीन्स दिस इज नो अबाउट द सेग्रीगेशन लॉ, मीन्स सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, जो इनका सेकेंड प्रिंसिपल था, द टू फैक्टर ऑफ करेक्टर विच आर टुगेदर इन एन इंडिविजुअल सेपरेट रैंडमली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस, एज अ रिजल्ट अ गैमेट contain only one single factor of a character and it therefore always pure for the characters, ओके। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है F1 जनरेशन के जो ऑप्टेन हाइब्रिड थे, इसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ये आपका हाइब्रिड है, ये वही प्लांट है हाइब्रिड का, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, वाई दैट इज कॉल्ड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे थे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे आर डिफरेंट ट्रेड्स टॉल एंड ड्वार्फ, लेकिन यहाँ पर सेम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दैट इज द F1 जनरेशन जो हाइब्रिड है टॉल प्लांट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी सेम है, टॉल हाइब्रिड को ही लिए हैं, ठीक है, दोनों जीन सेम है, इसलिए इसको हम इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब इसके गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्योर दोनों ट्रेड्स आपको मिलते हैं,
क्लियर। ये टॉल मिलता है, ये ड्वार्फ मिलता है, और ये भी टॉल आपको दिखता है। तो इसको सिंपल वे में कर सकते हैं कि दोज ट्रेड्स विच कैन नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन when that is the self pollination occur inside F1 generation, those character cannot appear in F1 generation, that is segregate in F2 जनरेशन। ये आपका F2 जनरेशन है, ठीक है। F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ फीचर्स या ड्वार्फ करेक्टर विच कैन नॉट अपीयर हियर F1 जनरेशन में, वहाँ आपके F2 जनरेशन में ये क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दैट इज क्लियर। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक तरह से एग्जांपल दिया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, वी टेक द ओनली सिंगल कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर लिए हैं प्लांट हाइट, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमेशा टॉल F1 में मिलता है, और उसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो उसमें आपका 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि मोनो हाइब्रिड क्लास का पूछा जाता है तो टॉल कितने हो जाएंगे। फिनोटिपिक करेक्टर क्या होता है, विच आर इजली आइडेंटिफाइड थ्रू द नेकेड आइज। इसका क्या हो जाएगा 3:1, 3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया। जीनोटाइप की बात करें तो जीन बेस पर सभी अलग है, 1:2, 2:1 ये होगा। देखिए जीन कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। दैट इज क्लियर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी क्लियर हो गया इसके बेस पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी क्लियर हो गया, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसी का आपका जो F1 हाइब्रिड आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल और ये ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया गया है। दैट इज शोइंग हियर इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बताए थे आपको, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। टेस्ट क्रॉस में किसी के साथ भी क्रॉस, जो F1 हाइब्रिड है दैट इज ऑलवेज क्रॉसिंग विद द किसके साथ, रिसेसिव ट्रेड्स के साथ क्रॉस कराते हैं। और इसका रेशियो जो आता है, मैं हमेशा बताया कि 1:1 ही आता है। देख लीजिए आ रहा है 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 आपके स्मॉल टी मतलब 1:1। टेस्ट क्लास का हमेशा रेशियो 1:1 आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल लिखिएगा कि 1:1 रेशियो ही रहता है। आपको कई कैरेक्टर घुमा के देता है, एग्ज़ाम में ये आता है। दैट इज़ क्लियर। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्क्राइब अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करिए। दैट इज़ क्लियर। थैंक यू। यदि कोई आपका क्वेरीज हो, यू राइट इन माय कमेंट बॉक्स। अगेन थैंक यू।